विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जो पहले आपके फॉर्म भरे गए थे, जो ऑनलाइन भरे गए थे, वो फॉर्म अब आपके पूर्णतः निरस्त हो चुके हैं। उन फॉर्म की जगह अब आपको भरना रहेगा ऑफलाइन फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म बहुत से लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया और आप लोगों को बताया कि अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं स्कूल से या बीईओ की यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे डाउनलोड करें, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, उसे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी दे देंगे और आप कैसे फॉर्म डाउनलोड करें उसकी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि विद्या ज्ञान स्कूल का जो फॉर्म है उसे आप बहुत इजीली कैसे भर सकते हैं आप और अपने टीचर की सहायता से। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको पता है कि बच्चे की उम्र अगर क्लास 6 में है तो 10 से 11 वर्ष के बीच होना चाहिए, लड़की है तो 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें कक्षा 7 के लिए अलग है और सारी जानकारी चूंकि पहले आपको बताई जा चुकी है और आप जानते भी हैं, इसलिए वहाँ पर आपको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो आपको हम यहाँ पर बात ये करेंगे कि जो इनके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आपको थोड़ा सा फॉलो करना है, उसके बाद ही फॉर्म को जो है आपको भरना है। तो जब भी आप फॉर्म भरने निकलेंगे तो आपको वहाँ पर ढेर सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो दिखाई पड़ेंगे। तो सारे इंस्ट्रक्शन उतने आपके काम के नहीं हैं, लेकिन मैं जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर इन्होंने पहले ही लिख दिए हैं, इनको आप बारी बारी से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको करना क्या। यहाँ पर मैं सैंपल के तौर पे आपको कक्षा जो 6 का फॉर्म है लड़के का वो मैं भर के आपको बता रहा हूं और इसी के आधार पर आप किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको यहां से फॉर्म भरने के लिए जो भी फॉर्म आप निकालेंगे, सबसे पहला काम अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये छाया जो आपका क्रमांक है ये आपसे मतलब नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आवेदक का नवीनतम फोटो जो 3 माह पुराना हो, यानी जिस बच्चे को परीक्षा देनी है उसका फोटो आपको यहाँ पर लगा देना है। और फोटो के नीचे ये याद रखना है कि बच्चे का साइन नहीं करना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यहाँ पर आपका गार्जियन का साइन होगा, अभिभावक का साइन होगा। तो आप जब भी फोटो लगाएं तो फोटो के नीचे से उसका जो है साइन करेंगे जो कि फोटो पर होता हुआ गुजर जाए, यानी ऐसा एक साइन करेंगे जो उसके ऊपर लग जाए। अब बात करेंगे हम नंबर वाइज, बताते रहेंगे कि नंबर 1 यानी आवेदक का नाम। तो जो भी बच्चे का नाम है, चूंकि हम यहाँ पर बालक वर्ग का ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बच्चे का नाम सचिन है तो यहाँ पर आप सचिन लिख देंगे, ठीक है। और वो भी आप हिंदी भाषा में भरेंगे, नीले या काले पेन से, संभव हो तो आप काले पेन से भरें, जिससे आप उसकी जब फोटो कॉपी कराएं तो आपके सामने बहुत अच्छी आ सके। नंबर 2 पे भरना है लिंग। चूंकि यहाँ पर बालक और बालिका दोनों दिया गया है, चूंकि बालक का फॉर्म है तो इसलिए हम यहाँ पर बालक पे सचिन पे टिक कर देंगे। अब हम बात करेंगे कॉलम नंबर 3 की। जो कॉलम नंबर आपको 3 यहाँ पर थोड़ा मैं कहो तो बड़ा भी कर दूं, जिससे आप देखते रहें कि जो तीसरे नंबर का जो है वो आपको भरना रहेगा। तो तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो आ रहा आवेदक का फोटो युक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड। मोर देन 90% गार्जियंस के पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड जो बच्चे का है उसका यहाँ पर आपको सिंपली नंबर लिख देना। मैं बहुत से नंबर आपको भर के नहीं बताऊंगा वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसका आधार नंबर बच्चे का भर देंगे। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, चौथे नंबर की बात, वो है आपकी जन्म तिथि। तो यहाँ से अब आपको जन्म तिथि बच्चे की भर देना है। कैसे भरना है? दिन, अगर उसकी जन्म तिथि मान लिया 1 या जैसे 11 और 10वां महीना है तो
10 लिख देंगे। वर्ष अगर उसका मान लिया 2011 है तो यहाँ पर 2011 लिख देंगे। और ये जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, तो जन्म प्रमाण पत्र, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि जो कॉलेज में आपकी लिखी रहेगी वही जन्म आपका प्रमाण पत्र होगा। और 31 मार्च को जो उसकी आयु होगी गणना करके लिख लेना है। बस ये ध्यान रखना है उस बच्चे की उम्र 10 वर्ष से लेकर के और 11 के बीच, यानी 10 पूरी कर लिया हो, 11 अगर पूरी करता है वो 31 मार्च 2022 के बीच की ही होनी चाहिए, न कम और न ज़्यादा। अगर वो 10 से कम है तब भी नहीं भर सकता है, 11 से एक भी दिन ज़्यादा है तब भी वो फॉर्म नहीं भर सकता। अगली हम बात करेंगे 6ठे नंबर की बात, तो वो पिता का नाम ही लिखना है, यहाँ पर गार्जियन का नाम नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर पिता का नाम यहाँ पे लिखना है और उस पिताजी के जो पिताजी हैं यानी बच्चे के बाबा, उनका नाम आपको यहाँ पर पुत्र श्री यानी पहले उस गार्जियन का नाम लिखना रहेगा। और गार्जियन का नाम लिखने के बाद आपको उनके जो है पिताजी का नाम लिखना रहेगा, यानी जो गार्जियन है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, यानी कितना पिताजी पढ़े लिखे हैं और इस समय वो किस व्यवसाय में संलग्न हैं, कृषि कर रहे हैं या कोई व्यवसाय छोटा मोटा कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे 7 कॉलम पे। 7 कॉलम में जो भी माता का नाम होगा यहाँ पर हम माता का नाम लिख देंगे और माता जी की, जो माता जी हैं आपकी बच्चे की, उनके पिताजी का नाम लिखना। यहाँ पर बहुत से लोग डाउट करते हैं, वो अपने हस्बैंड का नाम लिखवा देते हैं, मतलब अपना नाम लिख देते हैं, वो ऐसी गलती ना करें। उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है वो लिख देना है कि अच्छा 5 पढ़ी हैं, 10 पढ़ी, BA MA जो भी किया है और इस समय वो क्या व्यवसाय की हैं। अक्सर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं गृहिणी रहती हैं तो यहाँ पर आप गृहिणी भर लेंगे या फिर जो भी व्यवसाय करती हैं वो यहाँ पर आप भर देंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 8 नंबर पे। 8 नंबर पे हमें क्या करना है, अध्ययनरत विद्यालय का नाम व पता। तो आपको अध्ययनरत, अगर वो बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है तो आपको लिख देना है प्राथमिक विद्यालय जो भी नाम है और उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम। लिखने के बाद आपको निज की जगह पर राजकीय पे टिक कर देना है। अगर वो बच्चा ग्रामीण परिवेश के किसी भी ऐसे विद्यालय में पढ़ रहा है जो कि प्राइमरी स्कूल सरकारी तो नहीं है लेकिन वो प्राइवेट में पढ़ रहा है, तो वो गार्जियन यहाँ पर उस स्कूल का नाम जैसे लिख देंगे, जो भी नाम है वहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर, उसके गांव का नाम जो भी हो, जो भी स्कूल है, और निज लिख करके यहाँ पर टिक कर देंगे, यानी निजी का मतलब प्राइवेट विद्यालय हो गया। अब इसके बाद अगर कह रहा निज है तो उसकी जो पंजीकरण संख्या है, एक पंजीकरण संख्या होती है, जो मान्यता प्राप्त होती है उनकी एक पंजीकरण संख्या होती है, वो आपको स्कूल से ले लेनी है और वो आगे भी आएगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। अगला है मूल निवास का पता। अब यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखना है कि बच्चा जो है, जो उसके गार्जियन हैं वो पूर्णतः ग्रामीण के स्थायी निवासी हों। सपोज करिए बच्चा हरदोई डिस्ट्रिक्ट का है और वो सीतापुर में पढ़ता है, तो उसे आप हरदोई का पता देंगे, ना कि सीतापुर का देंगे, ठीक है। बच्चा जो पढ़ता है फॉर्म वहाँ से ही भरेगा, परीक्षा भी वहाँ देगा, लेकिन जो गार्जियन का मूल निवास है वो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। ग्राम का आपको नाम लिखना रहेगा, पोस्ट का नाम लिखना रहेगा कि कौन सा गांव है, पोस्ट कौन सा है, उसका विकास खंड कौन सा है, यानी ब्लॉक कौन सा है, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है और वहाँ का पिन कोड क्या है। अब पूछ रहा है आपका, अगर उसके सपोज करिए माता और पिता दोनों नहीं है, उस केस में अगर बच्चा कहीं भी मान लिया संरक्षक रह रहा है या दोनों हैं, उसमें भी अगर कोई उसका संरक्षक है तो यहाँ पर ये देखो लिखा, यदि माता पिता संरक्षक नहीं है तब के केस में है, तो आप उनका पूरा पता जिनके रह रहा है उनका और संरक्षक से उसका क्या संबंध है, नाना है,
ताऊ है, चाचा है या क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगली बात आती है आपकी पत्र व्यवहार का पता, यानी अगर बच्चे का सिलेक्शन हो तो चूंकि ये रजिस्ट्री घर पे भेजते हैं तो रजिस्ट्री किस पते पर भेजा जाए, तो ये आपको सिर्फ लेटर मिलने तक, अगर मान लिया कहीं काम आप कर रहे हैं जहाँ पर लेटर बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं तो आप वहाँ का भी पता दे सकते हैं, वरना अपने आप गांव का ही पता अक्सर लोग देते हैं, क्योंकि इनके पास टेलीफोन नंबर होता है। अगर आपका टेलीफोन नंबर दुरुस्त है तो उस टेलीफोन नंबर पर भी ये संपर्क जरूर करते हैं। इसलिए जो अगला हमारा कॉलम यहाँ पे 12 नंबर पे है, इस 12 नंबर के कॉलम में आपको उनका जो भी गार्जियन हैं उनके अगर मोबाइल नंबर हैं तो आपको ये 2 मोबाइल नंबर या 1 मोबाइल नंबर जो भी हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, बशर्ते ये ध्यान रहेंगे जो यहाँ पर आप अंक लिखेंगे वो हिंदी के प्रयोग नहीं करेंगे, वो 1 2 3 4 इस टाइप के। अब आप यहाँ पर 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस टाइप के जो हिंदी के नंबर्स हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा इंस्ट्रक्शन में पहले बताया जा चुका है। अब यहाँ पर बात हम करेंगे जो गार्जियन हैं, अब उनका आधार नंबर भी लगेगा, वो अपना यहाँ पर आधार नंबर लगा देंगे। 14 नंबर पे बैंक जो खाता है, कोई न कोई खाता, अब ये कोई ना कहे कि मेरे पास खाता नहीं, तो सबके पास एक खाता होता है, खुले हैं सभी के, तो वो मदर या फादर का यहाँ पे एक खाता आपको लिखना होगा और उस बैंक का नाम अंग्रेजी में लिख देना है, शाखा का नाम अंग्रेजी में लिख देना है, आईएफएससी कोड जो है जिस भी बैंक का उसमें एक आईएफएससी कोड होता है, वो आईएफएससी कोड भी आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद ये तो आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ, उसके बाद आपको एक काम और करना है, इस वाले कॉलम को यानी जो फॉर्म संख्या वाला इसे आप बिल्कुल छोड़ देना है। उसके बाद प्राप्ति जो प्राप्ति करेगा, जो ये रसीद जब जमा करोगे तो आपको वापस दे देंगे कि विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा 22-23 का आवेदन एवं प्रवेश पत्र दिनांक निम्न प्रमाणों सहित आवेदक अभिभावक प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्राप्त हुआ। जहां आप जमा करेंगे, अगर आप वहां जमा करते हैं तो वहां से जो है और आप जो हस्ताक्षर है प्राप्त करेगा वो यहाँ पर लिख देगा। मान लिया आपने जमा करने जाएंगे तो आप बिना अपनी पावती रसीद लिए वहाँ से मत आइएगा। अगर आप पावती रसीद यानी ये जो है आपको वहाँ से ज़रूर ले लेनी है। जब भी आप जमा करेंगे तो ये जो रसीद है, ये रसीद वहाँ से कट करके आपको मिल जाएगी, उस पर मुहर भी लगी होगी और किसने उसको रिसीव किया है वो आपको फाड़ के वहाँ से दे दिया जाएगा। इसमें एक और 3 फॉर्म भरने हैं, अभी मैं आपको और बताता हूँ। तो दूसरा फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो 15 नंबर पे है, इसे आप बहुत गौर से देख लीजिए। ये 15 नंबर का जो कॉलम है, इसमें अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्म भर रहे थे ऑनलाइन, उसमें प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था। अब की बार परिवार की जो टोटल आय है वो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर घर में 2 लोग कमा रहे हैं, नहीं भी कमा रहे हैं, तो उनकी भी आय सर्टिफिकेट लगेगा। यानी गार्जियन का तो, पापा का तो उसके लगेगा ही, और उसके घर में यदि माँ है तो उसकी भी इनकम लिखी जाएगी। हालांकि उसकी इनकम यदि गृहिणी है तो 0 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर यानी दोनों का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, और इस फॉर्मेट पे यदि बन पाए तो आप उसे अपनी तहसील से बनवा लीजिएगा। नहीं बनता है तो आप दोनों अलग अलग बनवा करके यानी मदर फादर का लगाना पड़ेगा। अगला है कि जो अभिभावक है उसके पास कुल कितनी ज़मीन है हेक्टेयर में आप पूछ लेंगे, वो आप यहाँ पर अंकित कर देंगे और घाटा संख्या वगैरह लिख देंगे। फिर उसके बाद आवेदक अपनी एक घोषणा करेगा कि जो भी मैंने ये सब भरा है, जो मैंने जो जानकारी दी है, वो सारी जानकारी हमने सही दी है, और सही जानकारी के साथ साथ हमने उस प्रमाण पत्र दे रहा हूँ कि हमारी जो इनकम है, आय सर्टिफिकेट उसमें लगाना है,
और जिस ज़िले में वो रह रहा है, जिस जनपद में या जिस गांव में रह रहा है, वहाँ से अपना निवास प्रमाण पत्र गार्जियन अपना लगाएगा। और शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र, ये आपको ज़्यादा नहीं करना है। स्कूल में जाएंगे तो स्कूल वाला लिख देगा कि भाई प्रमाणित किया जाता है फला फला बच्चा ये इस क्लास में पढ़ता है और इसकी आयु ये है, और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। छोटा सा एक सर्टिफिकेट यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद फिर एक ये जो सबसे अहम है, अगर आप इसे नहीं भरते तो आपका फॉर्म 100% निरस्त किया जा सकता है। यहाँ पर अभिभावक का नाम लिखना है, फिर अभिभावक के पिता का नाम लिखना है, परीक्षार्थी से उसका क्या संबंध है, उसके पिता हैं, चाचा हैं, जो भी गार्जियन लिख देंगे, किस गांव के निवासी हैं, पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, जनपद क्या है। और उसके बाद यहाँ पर आपको साइन करना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर यदि आप साइन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो निरस्त किया जा सकता है। इसलिए ये काम करना बिल्कुल न भूलें। अगला आता है, ये स्कूल की बारी है। अगर आपका स्कूल, हालांकि अगर बच्चा 7th में पहुंच गया है तो यहाँ पर ये आपके लिए थोड़ा सा भरने के लिए रहेगा। ये कॉलम जो 16 नंबर है, इसको मैं आपको भर के भी थोड़ा सा मैं समझाए देता हूँ कैसे आप इसको भरेंगे। ठीक है, इसको देखिए भरने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें कि मैं कक्षा चूँकि 6 का फॉर्म भर रहा हूँ तो कक्षा 3 किस विद्यालय से पढ़ा, मतलब अगर प्राथमिक विद्यालय तो प्राथमिक विद्यालय गांव का नाम, राजकीय विद्यालय तो उसका लिखना। यहाँ पर इसको कॉलम को खाली छोड़ देना, यानी यहाँ इसको खाली छोड़ देंगे और इसको भर देंगे। और अगर वो निज विद्यालय है, मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पर पंजीकरण संख्या उसकी लिख देंगे। ठीक है, उससे जब पूछ लेंगे स्कूल वाले से तुरंत आपको बता देगा। विद्यालय में प्रथम प्रवेश का दिनांक, यानी कक्षा 3 में अमूमन बच्चे जो है अब सभी जगह अप्रैल में इंटर करते हैं, तो वहाँ से वो डेट जहाँ आप बच्चा पढ़ा होगा वो बता देंगे आपको। फिर उसका SR नंबर क्या है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है स्कूल में, एक SR रजिस्टर होता है, वो नंबर लिख देगा और वो किस पृष्ठ पर अंकित है वो यहाँ पे लिख देंगे। कक्षा 4 और 5, यानी कक्षा 3, 4, 5 जिन जिन विद्यालयों में पढ़ा है वो यहाँ पर आपको भरना है। अक्सर एक ही स्कूल से बच्चे पढ़े होते हैं, किसी के साथ हो सकता है वो इधर से उधर आया है, तो जिस क्लास में जहाँ बच्चा पढ़ा उसकी ही जानकारी आपको देनी है। उसके बाद आपको जहाँ पर अंतिम बच्चा पढ़ रहा है, यानी क्लास 5th पढ़ रहा है, यहाँ पर जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे तहकीकात करा लेंगे। जो उपरोक्त भरा है इन्होंने ये बिल्कुल सही है, और वो अपनी मोहर और हस्ताक्षर कर देंगे। और इस प्रकार से जो है आपका ये फॉर्म भर के तैयार हो जाएगा। और भरने के बाद आपको एक पुनः एक जो है यहाँ पर ये हस्ताक्षर करना रहेगा अभिभावक का, और भरते ही आपका पूरा फॉर्म ये भर जाएगा। इसके बाद एक तीसरा फॉर्म आपको भरना है, वो है बच्चे का प्रवेश पत्र। आइए उसे मैं भर के आपको बता देता हूँ। अगला काम है हमें एडमिट कार्ड भरना। तो एडमिट कार्ड में देखिए नंबर 1 आप देख रहे होंगे, तो इस नंबर 1 पे आप विद्यार्थी का नाम लिख देंगे और उस बच्चे की आपको यहाँ पे जन्म तिथि भर देनी है। नंबर 2 पे पिता या अभिभावक जो भी हैं उनका नाम लिख देना है। जो अभिभावक हैं उनके पिताजी का नाम यहाँ लिख देना है। किस गांव में वो रहते हैं, उनका पोस्ट ऑफिस क्या है, विकास खंड क्या है, तहसील क्या है, जिला क्या है और वहाँ का पिन कोड क्या है, इतना यहाँ पे भर देना। फिर यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर भर देना है और परीक्षार्थी का आधार नंबर यहाँ पर भी आपको भरना है। याद रखना है कि यहाँ पर भी जरूरी मैंडेटरी आप भर दीजिए, क्योंकि परीक्षा के समय वो दिखाना पड़ेगा, वो यहाँ पे मिलाया जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक काम आपको करना रहेगा, वो होगा दोनों लोग, यानी बच्चे की यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो लगेगी। जो आपका परीक्षा देने वाला बच्चा है उसकी यहाँ पर एक जो है फ़ोटो लगाना रहेगा। फ़ोटो लगाने के बाद उस बच्चे से आपको यहाँ पर साइन भी कराना रहेगा फ़ोटो के ऊपर, और उसके नीचे आपको
नहीं सॉरी, ऊपर अभिभावक करेगा और नीचे जो है अपना बच्चा साइन करेगा, जो कि फोटो के ऊपर इसका साइन नहीं होना चाहिए। बस इतना करने के बाद आप उसे, और हाँ एक चीज़ और याद रखेंगे, जहाँ विद्यालय जिसमें पढ़ रहा है वहाँ के प्रधानाध्यापक से आप अपनी मोहर भी वहाँ पे लगवा लीजिएगा। और जब ये आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो यहाँ पर चूंकि परीक्षा की डेट आपको पहले से पता है और जिस कार्यालय में आपने जमा किया था यानी खंड शिक्षा अधिकारी, वहाँ से आपको मोहर लग करके ये परीक्षा के 10 से 15 दिन पहले आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं और आप तैयारी के लिए हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।